भाई 9 साल के बाद चुनाव हो रहा है और 370 हटने के बाद पहला चुनाव है सर। और पीडीपी के साथ सरकार बनी थी, 19 में गिर गई थी, सब कुछ सब लोग जानते हैं। और इस बार भी बहुत से लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी ने जम्मू जम्मू एरिया में वैसा प्रदर्शन कर दिया दोबारा जैसा पिछली बार था 25 सीटों वाला, तो इनके बगैर कोई सरकार वहां बन नहीं पाएगी। बहरहाल हमारे इस खबर से हमें आज का मुद्दा मिल गया जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। हम काफी टाइम से बात करना चाह रहे थे इस पर। यहाँ आपको 3 तस्वीरें दिख रही हैं, गृह मंत्री की दिखाई दे रही है, पार्टी अध्यक्ष की दिखाई दे रही है। तीसरी तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है ना, वो है तो कोने में इसमें, लेकिन कश्मीर में सेंटर में राम माधव जी। राम माधव जी संघ के प्रचारक हैं। इस वक्त उनकी पहचान अगर कोई पूछी जाए, वो संघ के प्रचारक हैं, बरसों से हैं। थोड़ी उनका बैकग्राउंड आपको बता दूं, 20 साल की उम्र से संघ के साथ जो है वो जुड़ गए थे, बहुत यंग एज से जुड़ गए थे। संघ में कभी प्रवक्ता नहीं होता, इनको एक बार कुछ टाइम के लिए प्रवक्ता भी बनाया गया था। ये बात 10-12 साल पुरानी हो गई होगी। तो बेसिकली कोर इनसाइडर संघ के प्रचारक आदमी है। 2014 का जो भी कुछ कश्मीर में हुआ, 14 में और 15 में जो सरकार बनी थी, उसके आर्किटेक्ट ये माने जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में कभी बीजेपी की सरकार बने, चाहे कैसे ही, चाहे किसी के साथ समर्थन से, ये अकल्पनीय सी बात थी। कश्मीर में बीजेपी की सरकार कैसे हो सकती है, लेकिन वो काम हुआ और उसका बहुत क्रेडिट राम माधव जी को जाता है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट, 5 साल के लिए बिल्कुल गायब, कहीं दिखे नहीं, कहीं सुने नहीं, अचानक। और 14 में सर मैं लोगों से बात करता था, लोग कहते थे कि भाई अब तो पार्टी में सबसे ताकतवर लोगों में शुमार हो गए हैं ये, लेकिन फिर अचानक गायब हो गए थे रडार से। ऐसा क्या हुआ था? देखिए, कई बार अति सक्रियता भी जो है, और या आप कहें कि बहुत ज़्यादा एम्बिशन, और ये मान लेना कि अब हमको कोई रोक नहीं सकता है, वो समस्या पैदा करता है। फिर दूसरी बात सोच की। एक छोटी सी घटना, अमित शाह अध्यक्ष बन चुके थे पार्टी के, वो हैदराबाद गए, आंध्र प्रदेश किसी कार्यक्रम में, और एक बूथ लेवल कार्यकर्ता के घर खाना खाने चले गए। अच्छा। राम माधव महामंत्री थे, आंध्र प्रदेश के प्रभारी थे। तो उन्होंने बाद में कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ता के यहाँ जा रहे। तो पलटकर अमित शाह ने कहा कि ये पार्टी के संविधान में लिखा है, सबको यही करना चाहिए। ये जो सिस्टम आप लोगों ने बना रखा है कि किसी राज्य में गए, राजधानी में गए, होटल में रुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हो गया दौरा प्रदेश का, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। वही बूथ लेवल कार्यकर्ता है जो हमको जिता सकता है, सत्ता में ला सकता है। तो उसके महत्व को कम मत ना किए। दूसरा, जो राम माधव की कार्यशैली है, उसने बहुत से लोगों को नाराज किया। वो एक कारण वो भी था। संघ भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं था। अभी भी जो उनकी वापसी हुई है, तो उनसे 2 बातें कही गई। एक कि आप जो कार्यसमिति के, अखिल भारतीय कार्यसमिति जो है संघ की जी, उसके सदस्य हैं, वो उन्होंने कहा उससे इस्तीफा देना पड़ेगा आपको। अच्छा। और दूसरा, आप सोच कर जाइए, आपका मन है राजनीति में जाने का तो हम रोकेंगे नहीं, जाइए, लेकिन फिर वापसी नहीं होगी। वन वे टिकट है? वन वे टिकट है। लेकिन ये तो सर इनके आदान प्रदान चलता रहता है ना, बीजेपी और हाँ, आरएसएस में। आदान प्रदान चलता रहता है, लेकिन ऐसे स्टैंड भी संघ लेता है। ऐसा भी हुआ है कि संघ जो है वापस ले लेता है, अपने लोगों को बुला लेता है। एक सज्जन के मामले में ऐसा होते होते रह गया। उनका नाम यहाँ कई बार ले चुके हैं, इसलिए फिर नहीं। लेकिन ये तो अभी जितना सर हम जानते हैं, बीजेपी की कोई इनके पास पोस्ट नहीं है फिलहाल। कोई पोस्ट नहीं है। हाँ, जरूर चर्चाओं में हम लोग कह देते हैं कि बीजेपी के वो मतलब प्रभारी हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रभारी की पोस्ट नहीं है उनके पास। मतलब चुनाव प्रभारी के तौर पे इस चीज को ये देख रहे हैं। पार्टी संगठन में कोई पद नहीं है। पार्टी संगठन के हिसाब से, जैसे पार्टी संगठन का जो पद होता है, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, ये सब कुछ नहीं है। संगठन प्रभारी भी नहीं है, चुनाव के प्रभारी हैं। चुनाव के प्रभारी। दूसरी बात ये कि अमित शाह जैसे 2014 का उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव लड़े थे, 17 का विधानसभा, अमित शाह उसी तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव बनाकर जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ रहे हैं इस बार का। हाँ, और जब वो लड़ते हैं तो फिर बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं होता कि किसकी क्या छवि है, किसकी क्या इमेज है, कौन क्या कहेगा, कौन उपयोगी हो सकता है। और ये उपयोगी है, उपयोगी है, इफेक्टिव है, काम किया है, जमीन पर काम किया है, जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक काम किया है, जानते हैं वहाँ की जो है ज़मीनी वास्तविकता भी जानते हैं, लोगों को जानते हैं। और एक चर्चा और चल रही है जो इस विषय से अलग है। वो ये कहा जा रहा है कि उनकी वापसी जो है भाजपा में इसलिए हो रही है
कि उनके कमला हैरिस से बड़े अच्छे संबंध हैं। अरे राम 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 राम। कहाँ पहुंचे आप? नहीं ये छोटी बात नहीं, मैं इस पे कुछ बात कहूंगा। हाँ, तो ये जो है वो कोई एक कारण नहीं है, लेकिन जम्मू ये बात कश्मीर नोट कर में लीजिएगा, और कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बन गई तो याद रखिएगा किस कार्यक्रम में सुनी थी। तो लक्ष्य जो है बीजेपी ने बनाया है 25 से 35 सीटें जीतने का, अच्छा, और अपना मुख्यमंत्री बनाने का। बनेगा नहीं बनेगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये तो चुनाव के पिछली बार बाद मुख्यमंत्री पता तो बने चलेगा। नहीं, तो उप मुख्यमंत्री हाँ, बने थे। डिप्टी से। तो इस बार जो है परिस्थितियां भी थोड़ी अलग है। जम्मू की सीटें बढ़ गई हैं, इसलिए भी उम्मीद बढ़ गई है। 5 नॉमिनेशन वाली सीटें आने वो वाली बहुत हैं, important है। इसलिए भी बढ़ गई हैं। और उसके अलावा वोटर लिस्ट में जो जिस तरह का परिवर्तन हुआ है डिलिमिटेशन के बाद, कि भाई अगर हम वहाँ काम कर रहे हैं, हम किसी सरकारी एजेंसी में, केंद्र सरकार की एजेंसी में काम कर रहे हैं, कश्मीर में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, तो हम वोटर के रूप में अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा, SC ST का रिजर्वेशन हुआ है, पहली बार हुआ है, उसका असर पड़ेगा। अब ये सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कितना इसको भुना पाती है। अरे यही सब वजह जो देवेंद्र ने कहा कि इस बार वहां पर चार्म है बीजेपी के टिकट लेने के लिए। अच्छा, इसीलिए इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से ये उम्मीद बहुत से लोग, देखिए ऐसा है कि राजनीति उम्मीद पर ही चलती है। जो राजनीति में उम्मीद नहीं रखता वो राजनीति नहीं कर सकता। इसलिए जो है निर्दलीय जिसकी जमानत जब्त होने वाली है वो भी बताता है कि हम कैसे जीत रहे हैं। तो ये उम्मीद पर ही जो है राजनीति चलती है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं तो आप राजनीति में नहीं।